फेवरेट डायलॉग कौन से? यहाँ आपको अहम खबर देते जाए नाजरीन। तालीम आपको एजुकेट भी करती है और आपकी तरबियत भी करती है। 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਔਰ ਰੱਬਾ बड़ी लंबी जुदाई। नई बार डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम। नई बार डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट फातिमा वसीम और इस वक्त अब मौजूद है अल-हमरा में, जहाँ पे सुपीरियर यूनिवर्सिटी की जानिब से एक बहुत ही अच्छी और प्यारी एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया है, जहाँ पे स्टूडेंट्स को अपने डिस्प्लेस को दिखाने का मौका भी दिया गया है। तो आइए मेरे साथ लोगों की स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी के बारे में भी जानते हैं और लोगों से बात भी करते हैं। आइए, तो अब हमारे साथ मौजूद है हम सबकी फेवरेट एंकर मिस फिज़ा। उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनकी फिटनेस का राज क्या है और उनसे थोड़े से ब्यूटी टेस्ट भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो फिज़ा? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताइए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक मैं ठाक। हमेशा चहकती महकती नजर आऊंगी आपको, जैसे कि ये अभी नजर आ रही है आपको। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी स्माइल के तो हम सारे फैन हैं, इतना तो आपको पता है। गॉड, क्या Yes. मुझे नहीं पता था। माशाल्लाह प्यारी भी बहुत है। ओ माय गॉड, ये इतना इतना बटरिंग ना करें, लोगों को लगे मैंने आपको साइड में पैसे दिए। नहीं मैं दिल से कह रही हूँ, मैं बटरिंग नहीं करती क्योंकि बटर भी आजकल बहुत महंगा हो गया। मैं सोच समझ के बटरिंग करती बस देख ले, सारे महंगाई के सताए हुए अवाम बैठे हैं और सारी बद्दुआएं हमारे इससे आती हैं क्योंकि सबसे बुरी खबरें हम ही सुनाते हैं टीवी पर बैठ के। हूँ। लेकिन हमारा भी तो कसूर नहीं ना होता, जो पीछे से मिलती है वही हम आगे से वही सुनाते हैं। एग्जैक्टली, ये बात है। चलें, आप बताएं कि आपकी फिटनेस का राज क्या है? फिटनेस का राज मेरी कम खाएं, कम खाएं, चुगली कम करें तो यू विल बी फाइन, आई गेस। ये सबसे सबसे बेहतरीन राज है ये। इसके अलावा मुझे सब चुगली कौन खाता है? क्योंकि वो ये चुगली खाता कोई नहीं है, चुगली लोग करते बहुत है। चुगली कर कर के हमें समझ नहीं आती कि वो गुनाह हमारे इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो हमारे गुनाहों का बोझ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो लड़कियां तो वैसे ही बहुत करती हैं चुगलियां, तो चुगलियां कम करें। बाकी मैं साल के 365 दिन ही डाइट पर रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई हमेशा कम, अगर मैंने एक टाइम पे खा लिया है, कोई बाहर का फास्ट फूड कर लिया है, तो फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट मील स्किप कर देती हूँ बिकॉज़ वो बहुत ज़रूरी है। वीकनेस फील नहीं होती? नहीं, अगर आपको ज़्यादा वीकनेस, क्योंकि हमारा काम बोलने का है, तो अगर स्टूडियो में है तो 3-4 घंटे आप कंटिन्यूसली बैठ के बोल रहे होते हैं, तो फिर ये होता है कि आप थोड़ा सा मीठा बिस्किट खा लें, कोई भी स्वीट ले लें, टेम्परेरी आपको वो ठीक कर देता है। और दूसरा ये, अपने खाने में ब्रेक ले लें। आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है ना, आप आधी रोटी खाएं और उसके बाद थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लें। आपके बॉडी ने एक जो एकदम से सेल दिए हुए हैं ना आपको भूख के, वो ख़त्म हो जाएंगे। आपको ऐसा होता है घर में, आई एम श्योर, कि अगर आप खाना खाने बैठे हैं और कोई गेस्ट आ गए हैं, आप थोड़ा सा खाएंगे, उनके जाने के बाद आपका खाने को दिल नहीं करेगा। दिस इज़ जस्ट बिकॉज कि आपको आपके बॉडी ने दोबारा वो आपको वो सेल ही रिड्यूस नहीं किया आपके जिस्म के अंदर से। खैर, ये टेक्निकल गुफ्तगू आज से मेरी न्यूट्रिशन मिस फिज़ा सीरियसली उन्होंने मुझे बहुत टेक्निकल पॉइंट्स बताए और इस पे आई विल एग्री टू दैट। मैं और यही करती हूँ, मैं यही करती हूँ। ब्यूटी टिप्स बता दें, आप बहुत माशाल्लाह प्यारी ओह माय गॉड, थैंक यू। नेचुरल ब्यूटी। हाँ, वैसे तो इसी का राज। ये है कि अम्मा मेरी बड़ी खूबसूरत है, माशाल्लाह तो वो उनसे आया है कुछ। और दूसरा ये कि आई थिंक मैं बाहर से ज़्यादा ना अंदर की, आप जितना अंदर से खूबसूरत होगे ना, वो आपके चेहरे पे ज़ाहिर होगा। मैं इस चीज़ को बड़ा बिलीव करती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मेरा दिल साफ़ रहे। दिल जितना प्योर होगा, आपका चेहरा साफ़ होगा, आपके चेहरे पे वो रिएक्शन आएगा। दिस इज़ व्हाट आई थिंक, ये ग्लो इस वजह से आता है कि आपका दिल साफ़ हो। दैट्स इट, विच आई बिलीव। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, फिर इसी के साथ आप मुझे बता दें आपके फेवरेट डायलॉग कौन से? मेरे फेवरेट डायलॉग, यहाँ आपको अहम खबर देते जाए नाजरीन। इससे ज़्यादा फेवरेट डायलॉग मेरा क्या हो सकता है? न्यूज़ एंकर से हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक जर्नलिस्ट से, कि वो यही कहेंगे आज की ताज़ा खबर ये है। आज की ताज़ा खबर यह है, ब्रेकिंग न्यूज़ है और यहाँ पर अपने नाजरीन को हम अपडेट कर रहे हैं ना। हमारे जो कराची, स्पेशली कराची वालों के लिए बुरी खबरें ज़्यादा आती है, तो शहर कायद के बासियों के लिए एक बुरी खबर है, लाहौरियों के लिए अच्छी खबर है कि मौसम खुशगवार हो। तो ये तो ऐसे जैसे फ्रेजेस हमारे मुंह में रटे हुए हैं। ये तो हम जितना रेगुलर बेसिस के अंदर प्रैक्टिस करते हैं तो हमें वैसे ही रटाराइजेशन। एग्जैक्टली यही बात। इसी के साथ लास्ट में हम आपसे स्टूडेंट्स के लिए मैसेज लेना चाहेंगे कि आप उनको क्या कहना चाहेंगे? स्टूडेंट्स को मेरा यही कहूँगी कि आप पढ़ें ज़रूर, ये मत करें, फॉर ग्रांटेड मत लें, क्योंकि एट द एंड तालीम आपको एजुकेट भी करती है और आपकी तरबियत भी करती है। तो आप सिर्फ डिग्री तो हासिल करें, लेकिन साथ में अपनी तरबियत पे ज़रूर फोकस करें, बिकॉज़ तरबियत ही है जो आपको डिफ़ाइन करती है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने जो पढ़ा है, आपके साथी को, आपके पेरेंट्स को। विश यू बेस्ट ऑफ लक। सुपीरियर के स्टूडेंट्स हैं या जो भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, वो ये सब कि दिल लगा के पढ़ाई करें, कामयाबी अल्लाह की ज़ात देने वाली है। जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं?
जर्नलिस्ट जो बनना चाहते हैं उनके लिए ये है कि एक तो ये कि वो आउटस्पोकन हो, उनको बोलना अच्छा आता हो। हर कोई बनना चाहता है लेकिन बहुत कम होते हैं जो टीवी पर आके बोल सकते हैं। उसके लिए अपनी प्रोनाउंसिएशन ठीक करें, अखबार ज़रूर पढ़ा करें, आपको उर्दू की वोकैबुलरी पता होगी, क्योंकि अगर आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपका टेम्परामेंट 1 घंटा बोलने वाला हो। प्रोग्राम है तो आपको 1 घंटा बोलना पड़ेगा, आप आउटडोर में आके कर रही हैं कवर, अगर आप नहीं बोल, आपके पास वोकैबुलरी नहीं होगी, मैं आपको कोई टफ क्वेश्चन फेंक दूं, आपसे ना हैंडल हो सके, तो वो फिर आपकी ऑन एयर इंसल्ट होती है। बिल्कुल ऐसे ही होता है। और उसके अलावा आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए, कैमरा को फेस करना आना चाहिए। इतनी ऑडियंस के अंदर खड़े होकर अगर आप बोल सकते हैं, आपके इर्द गिर्द सारे लोग होते हैं, अगर आप शर्माएंगे, हेजिटेट फील करेंगे, तो फिर आप जर्नलिस्ट नहीं बन सकते। अपनी एबिलिटीज़ देखें कि आप में ऐसी एबिलिटीज़ हैं, आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, बाज़ार में चले जाएं, मार्केट में चले जाएं, किसी फ्रेंड को कह दें मैं मोबाइल में बोल रही हूँ तो मुझे शूट करो, देखो मेरे में इतनी एबिलिटी है कि इतने लोगों में मैं बोल सकती हूँ। हमें भी ऐसे ही आया था जर्नलिस्ट में, मतलब जब हम स्टार्ट किया था हमारी जर्नी भी इसी तरह से थी। थैंक यू सो मच। वैसे आपसे बात करके अच्छा लगा। Thank you आपके so much. स्पेशल Best टाइम of के लिए luck. थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इसी के साथ हमारे साथ एक नौजवान और एक जर्नलिस्ट मौजूद है, इनका स्पोर्ट्स की दुनिया में बड़ा नाम है। उनसे बात करते हैं और उनसे इनका हिडन टैलेंट भी जानते हैं और उनसे जानते हैं हमारे सवाल का जवाब क्या है। सो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? यार अभी कह रहे थे स्पोर्ट्स की दुनिया में बड़ा नाम है। अरसलान। थोड़ा सा बंदे ने टांग भी खींचनी होती है ना, समझा करो। चलो फिर ठीक है, मैं कहा यार ये एक बड़ा नाम है, पूछ रही है नाम क्या है। अरसलान, आप बताओ कि आपको एज अ विजिटर यहाँ पे विजिट करके कैसा लगा, इनके क्रिएटिविटीज़ देख के और बच्चों के इनोवेटिव आइडियाज़ देख के? देखिए मैं असल में मेरा खुद भी यूनिवर्सिटी में फ़न से तल्लक रहा है थोड़ा बहुत, परफॉर्मिंग आर्ट से। तो अब जब यहाँ पे आके मैंने आर्ट के इतने फ़न पारे देखे हैं और इतना मतलब क्रिएटिव काम है, और मार्केट के अंदर मैंने इस तरह का काम जो है वो पहले देखा नहीं है, यूनिक है। तो अच्छा लग रहा है कि बच्चों में इतना टैलेंट मौजूद है और इतने छुपे रुस्तम हैं कि ये पाकिस्तान को आगे, पाकिस्तान का फ्यूचर है, ज़ाहिर बात है, तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और पाकिस्तान के खासकर सुपीरियर जो अदारा है वो सुपीरियर के बच्चे हैं, और जिस तरह से सुपीरियर उन्हें सुपीरियर बना रहा है, और अब ये बच्चे जो हैं सुपीरियर को, पाकिस्तान को सुपीरियर बनाएंगे। सुपीरियर का नारा भी है ना कि सुपीरियर पाकिस्तान को सुपीरियर बनाए। तो ये ऐसे पाकिस्तान को सुपीरियर बनाएगा। और ये जो बच्चों का काम है ये देख के लग भी रहा है कि अगर इसी मेहनत से, कि अगर आर्ट एंड स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन अगर इस तरह का काम कर सकता है, तो यकीनन इनके दीगर जो डिपार्टमेंट्स हैं, दीगर स्कूल हैं, वो भी इसी तरह से उनके बच्चे भी इस तरह अपनी अपनी फील्ड के अंदर काम कर रहे होंगे। तो ये जब कल को मार्केट के अंदर आएंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तान को सुपीरियर बनाएंगे। वाह, अच्छा मेरा एक सवाल है कि ऐसी कौन सी चीज़ है ऐसी कौन सी चीज़ है, वो देना पड़ेगा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक अंधा भी देख सकता है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक अंधा भी देख सकता है? अंधा देख सकता है, यार देख तो सकता है अंधा। सोचो। अंधा देख सकता है अंधेरा। सवाल का जवाब तुमने बिल्कुल सही दिया है। जिस तरह बच्चों में टैलेंट तुमने देखा है, कमाल है, इनको उम्मीद नहीं थी। वो मैंने तुक्का लगाया है। चलो तुक्का भी चल जाता है। मुझ में कॉमन सेंस है। हाँ, नहीं तो मैंने कहता घास चढ़ने गई भी है। वैसे कह दी है अब। अच्छा, इसके बाद बच्चों का तो हमने टैलेंट देख लिया, आप में कौन सा हिडन टैलेंट है? गाना गुनगुना देता हूँ थोड़ा बहुत। तो गुनगुना दे। लंबी जुदाई 4 दिना दा प्यार और अब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। अब ये ना पूछ लेना किससे लंबी जुदाई है। मैं तो पूछने लगी थी। अब हमारे साथ मौजूद है सुपीरियर यूनिवर्सिटी की एक प्यारी सी ब्राइट स्टूडेंट जिन्होंने इतना इनोवेटिव काम किया, क्रिएटिव काम किया। इनसे पूछते हैं कि इनका विजन क्या है और वो करना क्या चाहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? ईमान से है। ईमान, आपने कैसे क्रिएट किया, क्या असल में मैं खुद ये एक्वाफोबिया पे मैंने अपना सारा काम किया है। मैं एक्वाफोबिया की विक्टिम खुद हूँ, तो मैंने अपना फोबिया ओवरकम करने के लिए एक्वाफोबिया पे काम किया है। मैंने अपने सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो उसी पे रखे हैं, कैनवसेस बनाए हैं, और सोफ़ा है उस पर भी मैंने डिजिटल प्रिंटिंग करवा के किया है, रग है और मेरे टेबल है, वॉल क्लॉक्स हैं, वो सब एक्वाफोबिया पे है। माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। और ब्लू थीम एंड एक्वा थीम, आपको पता है आपने ब्लू पहना हुआ है, मैंने ब्लू पहना हुआ है, ब्लू थीम ही हमारा हो गया है। और इसी के साथ बैकग्राउंड भी अच्छा लग रहा है। प्लस अगर मैं आपसे अब एक क्वेश्चन पूछूं आपकी क्रिएटिविटी के बाद, सो लेट्स सी कि आप वहाँ पे कितना आपका दिमाग चलता है। अच्छा, हमारा क्वेश्चन ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक अंधा भी देख सकता है? अंधेरा।
वाओ दैट्स नाइस। आपकी वोकैबुलरी, आपका मतलब कॉमन सेंस, आपका बहुत, आपका जनरल नॉलेज शार्प है, आई मस्ट से दैट। लेकिन आपकी ये जो क्रिएटिविटी है दैट्स रियली नाइस। इसके अलावा आप में कोई टैलेंट हो? नहीं, बस मुझे आर्ट्स का ही शौक है, तो बस उसी बचपन से आर्ट्स में आपने अपनी कारकर्दगी? मैंने बचपन से नहीं, बचपन से तो मैं कंप्यूटर साइंसेज में थी और बस मुझे डिज़ाइनर बनने का शौक था। कि आपके डिज़ाइंस काबिल तारीफ़ है। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। इंशाल्लाह अगली बार फिर मिलेंगे। इसी के साथ हम और लोगों की तरफ बढ़ते हैं और उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं हमारे सवाल का जवाब क्या है। इसी के साथ हमारे साथ सुपीरियर यूनिवर्सिटी के एक और स्टूडेंट मौजूद हैं और बहुत प्यारी भी हैं, खूबसूरत भी हैं। उनसे जानते हैं कि इस इवेंट के हवाले से कि उनका क्या ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? बिस्मा। बिस्मा, आपने यहाँ पे जो क्रिएटिव आइडियाज़ देखे, आर यू अ पार्ट ऑफ दिस? मतलब कि आपकी कोई स्टॉल है यहाँ पे? नहीं, स्टॉल नहीं है, बट आई एम ओवर इन द मैनेजमेंट एंड आई एम हेयर फॉर द सीनियर्स। Okay, and what is your point of view about all the setup over here? आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज स्टूडेंट्स को एक मौका मिले कि वो अपने इनोवेशन और क्रिएटिव आइडियाज़ जिन पर उन्होंने इतना साल काम किया है उसको यहाँ पे प्रेजेंट कर सके एंड देन अप्रिसिएशन ले सके। बिकॉज एज अ स्टूडेंट, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, हमें पता है कि हम इतने साल जो काम करते हुए आ रहे होते हैं इतनी मेहनत के साथ, दैट वो हमारे लिए कितना मीनिंगफुल होता है। सो आई गेस दैट्स अ ग्रेट आइडिया टू bring a such platform for the students. तो इसी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट फातिमा वसीम। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।